में अपने भीतर कैसे हो सकती है? जब तक पंचभूतों द्वारा रचित इस देह में आसक्ति रहती है तब तक आत्मस्वरूप का परिचय प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक शब्द स्पर्श रूप रस गंध इसको भोगने की इच्छा होती है तब तक आत्मस्वरूप का परिचय प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक मान अपमान सुख दुख लाभ हानि स्तुति निंदा जय पराजय इन द्वंद्वों का प्रभाव हमें प्रभावित कर लेता है तब तक आत्मस्वरूप का परिचय प्राप्त नहीं होता। आत्मस्वरूप का परिचय सदगुरु की शरण में होकर उनके द्वारा बताई हुई साधना से जब हमें संपूर्ण लोगों से वैराग्य हो जाता है तब आत्मस्वरूप हमारा स्वरूप है, किसी और का स्वरूप नहीं है। ये शरीर हमारा स्वरूप नहीं है, ये मरण धर्मा है, हम अविनाशी हैं। ये जड़ है, हम चैतन्य हैं। ये आदि अंत वाला है, हम अनंत है। ये दुख ही दुख देता है, हम सुख राशि हैं। ये विकारी है, हम निर्विकार हैं। जो स्वरूप है वो भा आनंदमय है। हुआ क्या, भूमि परत भा ढाबर पानी तिम जीव ही माया लपटानी। जहां मां के गर्भ से जन्म हुआ तब से लेकर के अब तक हमें ये चेत ही नहीं, हमें होश ही नहीं कि मैं किस लिए आया हूं। बस जो हमें सिखाया गया, पढ़ो लिखो रुपया कमाओ पद प्रतिष्ठा मान भोग भोगो, यही जीवन है, यही जीवन है। मर गए फिर जन्मे फिर वही क्रिया। तो आत्मस्वरूप का परिचय कैसे प्राप्त हो? क्योंकि आत्मस्वरूप का परिचय प्राप्त करने के लिए आपने क्या किया? कुछ नहीं। आपने किया धन प्राप्ति के लिए, भोगों को भोगने के लिए, शरीर की वासनाओं की पूर्ति के लिए, तो वही हो रहा है। आत्मस्वरूप का परिचय कहां प्राप्त हुआ? और जिन्होंने प्राप्त करने की चेष्टा की, जिज्ञासा की, गुरुजनों की शरण ली, उन्हें बोध हो जाता है, आत्मबोध हो जाता है। ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते पराम। पराभक्ति का परम लाभ ब्रह्मभूत हो गया, आत्मस्वरूप में स्थित हो गया। प्रसन्न आत्मा, अखंड सुख, जहां दुख का लेश भी नहीं है, वो स्वरूप हमारा है। अपने स्वरूप को प्राप्त होते ही मोक्ष को प्राप्त हो जाता है।